हाय एवरीवन। कल हम लोगों ने लेसन नंबर 11 बतूजा का जूता ये जो कविता पढ़ी थी, ये जो कविता पढ़ी हम लोगों ने वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाली। मैं और एक बार बताती हूँ, एग्ज़ाम में नहीं आने वाली। सिर्फ मैंने कल आपको उसका ग्रामर सेक्शन बताया था, यानी कि जो एग्ज़ाम में आने वाला है ऐसा पार्ट मैंने आपको लिखने को बोला था। तो आपको अपने नोटबुक में सबको कॉपी करना है क्योंकि एग्ज़ाम में वो पार्ट आएगा। ओके, तो अभी हम लोग लेसन नंबर 12 घमंड का सिर नीचा, घमंड का सिर नीचा, ये जो लेसन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 64 निकालो। घमंड यानी कि क्या? किसी पर ज़्यादा गुस्सा करना, घमंड दिखाना यानी कि एटीट्यूड दिखाना। एटीट्यूड, घमंड यानी कि क्या? एटीट्यूड। हम लोग नखरे करते हैं ना, ऐसा नहीं करूँगा वैसा नहीं करूँगा, यानी कि हम लोगों को घमंड होता है किसी चीज़ का। जैसे गर्विष्ठ बोलते हैं हम लोग उसको, कितना गर्व है उसको अपने खुद के इस पर, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, उसको बोलते घमंडी। यानी कि क्या? गर्विष्ठ, यानी कि घमंड का सिर नीचा, यानी कि जो घमंडी लोग होते हैं उनका सिर जो होता है, यानी कि उनका सर जो होता है हमेशा अच्छे इंसानों के आगे झुकता है। ऐसा हम लोग को आज इस लेसन में पढ़ना है। तो ये हमारा लेसन का नाम क्या है? घमंड का सिर नीचा। तो अभी हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। किसी गांव में एक नाथ नाम का एक संत रहता था। एक दिन उसने अपने घर कुछ पंडितों को भोजन पर बुलाया। किसी गांव में यानी कि एक गांव था, किसी गांव में यानी कि क्या? एक गांव था। उस गांव में एकनाथ नाम का एक संत रहता था। एकनाथ नाम क्या था उसका? एकनाथ। और संत यानी कि क्या? साधु। हम लोगों को संत, बहुत सारे बच्चों को संत भी पता होगा और साधु भी पता होंगे। ओके, एक गांव था, वहाँ पर एकनाथ नाम का एक साधु रहता था। एक दिन उसने अपने घर किसको भोजन के लिए बुलाया? पंडितों को। पंडित यानी कि क्या? जो पूजा पाठ करते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, शादियाँ करते हैं अच्छे से, जो भी हमारा धर्म का जो भी प्रतिष्ठान होता है वो पूरा करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पंडित। पंडित जो शादियाँ भी रचाते हैं, हाँ, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं पंडित। तो उस दिन एकनाथ ने अपने घर भोजन के लिए उनको अपने घर बुलाया था। भोजन यानी क्या? खाना खाने के लिए। भोजन के लिए यानी कि खाना खाने के लिए एकनाथ ने पंडितों को अपने घर बुलाया था। तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान तैयार किए। तरह तरह यानी कि बहुत सारी चीज़ें उसने पंडितों को खाना खाने खिलवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसने बनाई। उसमें क्या क्या था? मिठाई यानी कि मीठा जो पकवान था, मिठाई, उसने तरह तरह की मिठाई बनाई और पकवान बनाए, यानी कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनको पसंद आ सके ऐसे बहुत सारी चीज़ें एकनाथ ने पंडितों के लिए बनवाई अपने घर। वह पंडितों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वह यानी कि कौन? एकनाथ। एकनाथ पंडितों के आने की प्रतीक्षा यानी कि वेट, इंग्लिश में हम लोग बोलते प्रतीक्षा को वेट, यानी हिंदी में बोलते इंतजार। वह पंडितों के आने का इंतजार करने लगा एकनाथ। तभी एकनाथ ने देखा एक भिखारी, उसकी पत्नी और बच्चे दरवाजे पर खड़े कह रहे, महाराज हम कई दिनों से भूखे हैं, कुछ खाना देकर हमारे प्राण बचाइए। तभी जब वो राह देख रहा था पंडितों के आने की, कौन? एकनाथ। एकनाथ जब अपने दरवाजे पर पंडितों के आने की राह देख रहा था, इंतजार कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक भिखारी, भिखारी यानी कि क्या? जिसको खाना बिना कुछ भी नहीं मिलता, जिसको घर नहीं होता, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते, खुद का घर नहीं होता, और वो यहाँ वहाँ जो रोटियाँ मांगकर अपना जो परिवार था उसका पेट भरता था और खुद का भी पेट भरता था। ऐसा जो एक आदमी था जिसके शरीर पर अच्छे से कपड़े तक नहीं थे, उसको बोलते हैं हम लोग भिखारी। तभी उसने एकनाथ ने देखा कि उसके दरवाजे पर एक भिखारी और भिखारी के साथ उसकी पत्नी और बच्चे दरवाजे पर खड़े हैं, और वो पंडित को यानी एकनाथ को बोल रहे हैं कि महाराज हम लोग कई दिनों से भूखे हैं, अगर कुछ खाने के लिए मिल जाएगा तो हमारे प्राण बच जाएंगे, यानी कि हमारी जान बच जाएगी, क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखे थे। यानी कई दिनों से उन्होंने, जो भिखारी था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और खुद भिखारी, इन्होंने तीनों ने बहुत दिनों से कुछ भी खाना नहीं खाया था। इस वजह से अभी उसके
प्राण पर बनाई थी, यानी कि उसकी जान भी जा सकती थी, ऐसा वो भिखारी बोल रहा था। अगर उसको कुछ खाना नहीं दिया गया तो उसके पेट में तकलीफ होने लगेगी और उसकी जान चली जाएगी, ऐसा वो भिखारी बोलने लगा। एकनाथ उन्हें देखते ही खड़ा हो गया और कहा, अंदर आइए। एकनाथ ने उनको देख लिया। किनको? एकनाथ ने वो भिखारी और उसके बच्चे और पत्नी को देखा, तो उनको देखते ही वह वहाँ पर खड़ा हो गया और उनकी सारी बातें सुनने लगा। और सारी बातें सुनने के बाद उसने कहा, ये अंदर आइए। क्या कहा? अंदर आइए, बैठिए, भोजन कीजिए, यानी कि आइए, आप लोगों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है तो कोई बात नहीं, आप अंदर आइए, यहाँ पर बैठिए और आप जो भी खाना खाते हो यहाँ बैठकर खाना खा लीजिए, यानी कि भोजन कीजिए। एकनाथ ने उन्हें भोजन दिया। वह सब बड़े मज़े से भोजन करने लगे। अभी एकनाथ बहुत दयालु आदमी था और उसको पता था कि ये जात धर्म जो होता है, जात धर्म, ऊंच नीच, बड़े लोग छोटे लोग, ये सब हम लोगों ने ही रचा हुआ, जो एक एक हम लोग बोलते हैं कि रचा हुआ हमारा ही ये मंडल है। बट ये जो है भगवान के यहाँ से आया है कि ऐसा कुछ, भगवान तो सबको एक जैसे ही भेजते हैं ना ऊपर से, यानी छोटे जात का है, बड़े जात का है, ये पंडित है, साधारण आदमी है। पंडित है तो उसको कपड़े पहना कर भेजते हैं क्या? नहीं। और ये भिखारी है तो इसको कपड़े नहीं देंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? भगवान के दरबार में सारे लोग एक जैसे, ऊंच नीच कुछ भी नहीं होता। अगर भगवान इन सारी चीज़ों को मानता नहीं है तो मैं क्यों मानूं? ऐसा एकनाथ सोचने लगा और उसने उसको अंदर बुलाया, उन भिखारियों को अंदर बुलाया और उनको खाना दे दिया। और वो जो भिखारी थे और उसका परिवार जो था, भिखारी और उसका परिवार मज़े से खाना खाने लगे। वह लोग अभी भोजन कर ही रहे थे कि वहाँ पंडित आ गए। वह लोग एकनाथ के घर में बैठकर, भिखारी और उसका परिवार एकनाथ के घर में बैठकर खाना खा ही रहे थे, वो गए नहीं थे, खाना खा रहे थे। तभी कौन आ गए? पंडित, जिनको एकनाथ ने भोजन के लिए बुलाया था, वो पंडित अभी आ गए थे। एकनाथ ने उन्हें सम्मान देते हुए अंदर बुलाया। फिर एकनाथ ने पंडितों को सम्मान, यानी कि आदर, हम लोग बोलते हैं आदर, आइए आइए, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, आइए पंडित जी, आइए आइए, मैं आपकी राह देख रही थी, ऐसा कुछ। तभी वो एकनाथ उन्हें सम्मान देते हुए अंदर बुलाया। एकनाथ ने पंडित अपने से पहले भिखारियों को भोजन करते देख बुरी तरह बिगड़ गए। पंडितों ने अभी देख लिया था कि यहाँ पर हम लोग आए उससे पहले यहाँ पर भिखारियों को बिठाया गया है और हमारा अपमान किया गया है। इस वजह से अभी भोजन हम लोगों ने खाया तक नहीं, उससे पहले ये जो एकनाथ है उसने ये भोजन भिखारी को परोस दिया। इस वजह से अभी ये पंडित जो थे बहुत गुस्सा हो रहे थे, पूरी तरह बिगड़ गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। पंडित गुस्से में एकनाथ से बोले, तुम ढोंगी हो क्या? हमारा अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया था? तभी पंडित गुस्से में होते हैं और एकनाथ से बोलते हैं कि तुम ढोंगी हो, यानी कि तुमने हम लोगों को खाना खाने के लिए बुलाया पर तुम लोगों ने नाटक किया। एकनाथ, तुमने नाटक किया, हम लोगों को खाने के लिए बुलाया पर ये सिर्फ एक ढोंगी था, एक नाटक था। अगर तुम्हें हम लोगों को बुलाना ही नहीं था, हमारा अपमान ही करना था, तो यहाँ पर क्यों बुलाया? अपमान करना यानी कि बेइज्जत। हमसे पहले तुमने ये जो भिखारी और उसके परिवार, इनको खाना दे दिया, यानी कि हमारा अपमान किया, हम लोगों को खाने के लिए बुलाया और हम लोगों से पहले ये भिखारी जो था इसको खाना दे दिया। इस वजह से हमारा आज बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है, हम लोगों की बहुत बेइज्जती हुई है। एकनाथ हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यह भूख से परेशान थे, इन्हें भोजन न कराता तो महापापी बनता, आप आराम से भोजन करें। तभी एकनाथ हाथ जोड़ता है। क्या जोड़ता है? हाथ जोड़ता है। महाराज, महाराज यानी कि कौन? पंडित। पंडितों को एकनाथ महाराज बोलते हैं। तो एकनाथ फिर महाराज ऐसा बोलने के बाद बोलते हैं कि अगर मैं, ये जो भिखारी था और उसका परिवार जो था, इनको अगर मैं खाना नहीं देता, इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, अगर मैं खाना नहीं देता तो इनके प्राण चले जाते, और इनके प्राण चले जाते तो मैं महापापी कहलाता, क्योंकि ये मेरे द्वार पर आए थे, यानी कि मेरे दरवाजे पर आए थे, और मैं अगर इनको खाना नहीं देता तो भगवान भी मुझे कभी माफ़ नहीं करता, तो मैं महापापी बनता, यानी कि बड़ा गुनहगार। ये भगवान के दिए हुए दो थे, यानी कि भगवान ने इनको भेजा, एक
तरह से। अगर मैं इनको खाना नहीं खिलाता तो मैं बड़ा महापापी कहलाता, यानी कि बड़ा मैं गुनहगार कहलाता। आप आइए ना, आप तो आराम से खाना खा सकते हो, इनका तो अभी खाना भी ख़त्म हो गया है। आप जल्दी से आइए, हाथ पैर धो लीजिए और यहाँ पर खाने के लिए भेज जाइए। ऐसा एकनाथ पंडितों को बुला रहा था, हाथ जोड़कर बुला रहा था और उनको अंदर आने के लिए कह रहा था। नहीं, हम भूखे ही जा रहे हैं, तू नरक में जाएगा। पंडित गुस्से में भरकर वहाँ से चल दिए। तभी क्या करते हैं, फिर पंडितों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उनको लगता है कि हम लोगों की जो जगह थी वहाँ पर भिखारियों को बिठा दिया गया है, हम लोगों के आने से पहले भिखारियों को खाना दे दिया, हमारा बाकी था उससे पहले भिखारी को दे दिया। इस वजह से अभी पंडित बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वो गुस्से के मारे बिना खाए पिए ही वहाँ से चले गए और एकनाथ को शाप देते हुए चले गए, तू नरक में जाएगा। भगवान के यहाँ नरक और स्वर्ग ये दो दरवाजे होते हैं, ऐसे बोला जाता है। हम लोगों ने खुद कभी देखा नहीं है। जो अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग में जाता है और जो बुरे कर्म करता है नरक में जाता है, ऐसी कहावत है। तभी पंडित बोलता है कि तूने हम लोगों से पहले वो जो भिखारी था उनको खाना दिया, इस वजह से तो अभी नरक में जाएगा। ऐसा बोलकर वो गुस्से से चल दिए, यानी चलने लगे। अभी एकनाथ से भी सहा न गया, यानी कि उससे भी अभी उनकी जो बातें थी नरक में चला जाएगा ऐसा वैसा जो सारी बातें थी अभी एकनाथ के सहन होने से ऊपर थी, यानी कि वो सहन नहीं कर पा रहा था। इतनी सारी बद्दुआ जो दे रहे थे पंडित, वो सहन नहीं कर पा रहा था। इस वजह से अभी एकनाथ भी जोर से बोल पड़ा। उसने पंडितों से कहा, महापापी मैं नहीं आप है। महापापी कौन है? मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक गरीब जो था, एक भिखारी जो था और उसका परिवार जिसके पेट में कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रहा था, लोग दे नहीं रहे थे, उनको मैंने खाना खिलाया। अगर मैं उनको कुछ देता नहीं तो मैं महापापी कहलाता, पर मैं अभी महापापी नहीं हूँ। महापापी तो आप लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनको गुस्सा आ गया था पंडितों को, क्योंकि हम लोगों से पहले इन्होंने खाना खा लिया, ऐसा उनको गुस्सा आ गया था। इसलिए अभी वो मैं महापापी नहीं, आप बन गए हो महापापी। मैंने तो एक अच्छा कार्य किया है, अच्छा काम किया है। जिनको खाना चाहिए था मैंने उनको खाना खिलाया है। आप भी बड़े मन से अगर यहाँ पर आते तो आपको भी इनको खाना देखते हुए अच्छा लगता, तो आप भी अच्छे इंसान कहलाते। पर अभी आप महापापी कहला रहे हो, क्योंकि उनको खाना दिया तो इस वजह से आप मुझे शाप दे रहे हो, इसलिए तो आप ही महापापी हो। इन भूखों को खाना खिलाने से मैं जितना खुश हूँ उतना तुम जैसे घमंडियों को खाना खिलाकर कभी नहीं होता। तभी एकनाथ क्या कहता है फिर, ये जो गरीब जो मेरे दरवाजे पर आए थे, भूखे जो थे, गरीब भिखारी जो था मेरे दरवाजे पर आया था, उसका जो परिवार था, उनको खाना खिलाने के बाद मुझे जितनी प्रसन्नता मिल रही है, जितनी ज़्यादा खुशी मिल रही है, उतनी खुशी मुझे तुम जैसे घमंडी लोग जो है, यानी घमंडी पंडित जो है, उनको खाना खिलाते मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना खुश मैं इन भिखारियों को खाना खिलाने के बाद हो रहा हूँ, क्योंकि खाना खिलाने के बाद भिखारी के चेहरे पर बहुत अच्छी हंसी, उसकी मुस्कुराहट, उसका जो आभार मानने का, यानी कि वो जो मुझे सम्मान दे रहा है खाना खाने के बाद, और जैसे वो मेरी तरफ देख रहा है, इस वजह से मैं अभी बहुत अच्छा लग रहा है। पर अगर मैं वैसे तुम लोगों को खाना खिलाता तो वैसे भी तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता, और तुम लोगों को मैं नहीं खिलाता तो दूसरे 10 लोग खिला देते, पर ये भिखारियों को लोग खिलाते नहीं। इस वजह से अभी मैंने अगर इनको खाना खिला दिया है और इनके चेहरे पर जो हंसी आ रही है, जो मुस्कुराहट आ रही है, इनकी जान बच गई है मेरी वजह से, तो मुझे इनको खाना खिलाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिल रही है, जो तुम जैसे घमंडी पंडितों को खिलाने के बाद कभी भी नहीं होती। तो आप लोगों ने ये जो लेसन अभी मैंने पढ़ा है, घमंड का सिर नीचा, अभी पंडितों का भी सिर नीचा हो गया होगा, उनके विचार ज़्यादा उच्च होते हैं। बट अभी ये जो साधु थे, साधु संत जो थे एकनाथ, अभी उनके जो विचार थे ज़्यादा उच्च हो गए थे, यानी कि उनके विचार अच्छे थे। पंडितों ने जात धर्म जो थे, ऊंच नीच जो थे, इन पर ज़्यादा प्रभाव था पंडितों पर, वो इस बात को ज़्यादा मानते थे। पर अगर भगवान ही इन सारी चीज़ों को नहीं मानते, भगवान ऊपर से सबको एक जैसा भेजते, एक को जो ऊंचे जात से होता है, ऊंचे घर से होता है, उसको 2 हाथ देते हैं, और जो
बहुत गरीब होता है उसको एक हाथ देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं क्या? नहीं, सबको एक समान भेजते हैं ना। फिर हम लोग ये सारी चीज़ें क्यों माने? बराबर है ना। तो हम लोगों को भी हाँ इस लेसन से ये सीख मिली है कि हमेशा हम लोगों को दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो कभी भी कठिनाइयों में से निकलता है उसको कभी भी हमारी अगर ज़रूरत होती है तो उसको मदद करनी चाहिए। हमेशा दूसरों को मदद करनी चाहिए, इससे हम लोगों को बहुत सुकून मिलता है। जैसे अभी एक नाथ को खुशी मिल रही थी वो भिखारी को खाना खिलाने के बाद। तो कभी भी हम लोगों को ऊंच नीच बड़े छोटे का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें हमेशा सबसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसों का घमंड नहीं होना चाहिए। होशियार की यानी कि हम लोग स्टडी में बहुत ज़्यादा होशियार है तो उसका भी घमंड नहीं होना चाहिए। हर जो बच्चा होता है, हर कोई इंसान जो होता है वो अपने कर्म से आता है और अपने कर्म से जाता है। बट हम लोगों को भेदभाव जो होता है, ऊंच नीच का जो भेदभाव होता है करने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती। तो हम लोगों को ये इस पाठ से यह सीख मिली है कि हमेशा दूसरों से प्यार से बर्ताव करो, कभी भी हम खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, तो आज हम लोगों ने लेसन नंबर 12 ये पूरा जो लेसन था ये हम लोगों ने आज पढ़ लिया। ओके, तो आपको क्या करना है, घर पर ये पूरा लेसन रीड करना है, यानी कि एक बार पूरा लेसन पढ़ना है। ओके ओके, बाय बाय।